राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। सत्संग के वचन। भजन कर मगन रहो मन में। यह तो सारे मजहब कह रहे हैं कि जब शांति आती है, जब पर्दा खुलता है, जब परमेश्वर मिलता है, तो भजन करने से ही, और भजन सारी दुनिया के लिए एक ही है। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर जाओ, सिख होकर जाओ, ईसाई होकर जाओ, मतलब यह है कि जो कुछ चीज़ है आदमी के अंदर है, बाहर तो ईंट पत्थर पानी और कागज है। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म खुद खुदा इंसान के अंदर है। करोड़ों देश, करोड़ों पहाड़, करोड़ों खुशियाँ, करोड़ों शांतियाँ तुम्हारे अंदर हैं। जब तक किसी महात्मा से राह लेकर रूहानी मंडलों पर न जाओ, तब तक शांति नहीं आती। इस मटेरियल या जड़ संसार में न शांति हुई है न होगी। शांति आपके अंदर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम भजन करके शांति में आ जाओ, ताकि तुम्हारा मन मगन हो जाए। जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहें। जो भजन अभ्यास नहीं करते, बेभजन के चोर हैं। आगे बताते हैं कि भजन के चोरों को कितनी कितनी तकलीफें होती हैं। आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहें। कहते हैं भजन के चोर आलसी होते हैं, उनको ज़्यादा नींद आती है, सुस्त होते हैं, और जब उन्हें अंदर की राह नहीं मिलती, वे दुनिया के बुरे बुरे कामों के बारे में सोचते हैं। काम क्रोध के धक्के खावें, लोभ नदी में डूब मरें। कहते हैं जो भजन नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनकी रूह पर हावी हो जाते हैं। इसने काम के वश होकर पापों की गठरी बांध ली, अपनी स्त्री को छोड़कर पराई को पकड़ा। आप जानते ही हो जब क्रोध आता है क्या हालत होती है। सब कुछ तबाह कर देता है। जब मोह आया, लोभ आया, तो हिसाब ही क्या। क्योंकि मन को जितनी लज्जतें दो, उतनी ही ख्वाहिश ज़्यादा होगी। यानी आग पर जितनी लकड़ियां डालो, और ज़्यादा भड़केगी। यही हाल भजन के चोरों का है। गुरु संग प्रीत करें नहीं पूरी, नाम न डोर गहें। जो भजन के चोर हैं, विषय विकारों, काम, क्रोध से प्यार करते हैं, उनका मन पापों से काला स्याह हो जाता है। अगर वे भूले भटके सत्संग में भी आ जाएं, तो वे सोचते हैं कि इनका वीक पॉइंट या कमजोरी क्या है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर पापी भगति न पावई, हर पूजा न सुहाए। माखी चंदन पर हरै, जह बिगंध तह जाए। जो पापी है, उन्हें परमात्मा का प्यार अच्छा नहीं लगता। जिस तरह मक्खी कस्तूरी चंदन पर नहीं बैठती और मैल पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है,
इसी तरह उन्हें सारा दिन झगड़ों में बेशक लगाए रखो, उनके नसीब में गुरु की प्रीत ही नहीं। जैसे भूत मांत्रिक या भूतों के आमिल के पास नहीं जाते, वे जानते हैं कि अगर आए यह जला मार देगा। इसी तरह मनमुख संतों के पास नहीं जाते, ना उन्हें नाम की खबर होती है ना भजन की। तृष्णा अग्नि जले निस्वासर, नरकन माही पड़े। यानी उनका मन चोरी, ठगी, दुराचार और दूसरे बुरे कामों में जाता है। पापों का ढेर इकट्ठा करते रहते हैं। आदमी की विषय विकारों की खुशियां कभी पूरी नहीं होती। आखिर यमदूत आए और पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। उसने नरकों में डाल दिया। संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहें। जो मनमुख हैं, जिन्हें भजन से नफरत है, घृणा है, वे भजन करने वालों का मजाक या मखौल उड़ाते हैं। जो बात कभी भी न हुई हो, उन पर इल्जाम तोहमत लगा देते हैं कि जी यह होता है। सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल में नित पचे। कहते हैं न उनमें संतों को समझने की लियाकत और परख होती है, न उन्हें सत्संग की खुशी, न सच्ची बड़ाई की खबर होती है। वे कहते हैं कि सत्संग एक पाखंड है, बल्कि जो बात कभी भी न हुई हो वह कह देते हैं। उन बेचारों को क्या खबर कि भजन क्या चीज है, सत्संग क्या चीज है। ऐसा ही सबका हाल है। एक दफा का जिक्र है, मैंने पहाड़ पर जाकर सत्संग किया। जब सत्संग हो चुका, प्रसाद बांटा गया। जब प्रसाद बंट गया, एक सिख प्रसाद वापस लेकर आ गया कि यह मैं नहीं लेता। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? कहने लगा कि यह झूठा है। मैंने कहा जब आप अरदास करते हो, गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे प्रसाद रखकर आप कहते हो कि यह प्रसाद आपकी रसना के लायक हो, आपको भोग लगे, आपका शीत प्रसाद संगत चखे, तो क्या वह झूठा ना हुआ? जब आपने खिलाया तो झूठा हो गया। इसके उलट मैंने कहा कि जब हम प्रसाद बांटते हैं तो हम कहते हैं कि तेरी संगत तेरे निमित्त लाई है। भाई अगर झूठा है तो फेंक दे। सो इन लोगों का कसूर नहीं। जो कुछ निंदा करने वालों ने बरगलाया, बुरा विचार दिया, वही उन्हें कहना है। मैं पहाड़ पर गया, वहां भजन बंदगी को कोई नहीं जानता था। अब जिनके पास भजन सिमरन नहीं, वे बेचारे कुछ तो करें। धन और मान भोग रस चाहें, रोग सोग में आन फंसे। जो मनमुख हैं, वे दौलत चाहते हैं, विषयों विकारों की लज्जतें लेते हैं। जब उन्हें लज्जतें कड़वी लगने लगती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि जितनी अय्याशी भोग उतनी बीमारी रोग होती है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, बहु साधो दुख प्राप्त होवै, भोगो रोग सो अंत बिगोवै, हर कहो सोग न मिटई, कबहू बिन भाणै परमाइदा। यानी जितने स्वाद उतने दुख, जितने भोग उतनी बीमारियां, जितनी ऐशो इशरत महफिलें उतनी ही चिंताएं। जितनी बीमारियां होती हैं भजन न करने से ही। जो भजन करते हैं उनके दिलों में भक्ति, प्रेम,
और दीनता होती है। पागहीन मतहीन प्राणी नर देही बर्बाद करें। कहते हैं मनमुख खोटे भाग्य वाले हैं। यह मनुष्य जन्म परमात्मा के भजन के लिए मिला था। जब भी मुक्ति मिलती है मनुष्य जन्म में ही मिलती है। करोड़ों उपाय कर लो मुक्ति नहीं होती। सबसे उत्तम जन्म मनुष्य का है। अगर यह छिन गया तो फिर मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कोई जन्म नहीं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर मंत्र हिणस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रणसट्टः कुकरः सुकरः गर्दः काकः सर्पनः तुलखनः। मनुष्य जन्म पाकर जिसे गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, उसका जन्म भ्रष्ट है। वह कैसा है? कुत्ते जैसा, सूअर जैसा, गधे जैसा, कौवे जैसा। मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं किया तो कुत्ते सूअर जैसा ही है। ऐसी दशा माही नित वर्ते, हम क्यों कर समझाए सकें। साध गुरु का कहा न माने, मनमत अपनी ठान ठने। न वे संतों के पास आते हैं, न उन्हें किसी गुरु की जरूरत है। मनमत में पड़े हुए हैं। ए जग मिठा अगला किम डिठा। वे कहते हैं कि अगली दुनिया किसने देखी है। मन के कहे लगकर शुतुर बेमुहार यानी वे काबू हो गए हैं। खर कूकर संबे नर जानो, विरथा उदर भरें। जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, वैसे ही बे भी चले गए। क्या कहते हैं गिरधर जी, बैल पूल विधि नर रचे, लादे दाढ़ी मूछ। अकल वही हैवान की, बिना श्रृंग बिन पूंछ। बिना श्रृंग बिन पूंछ और तो पशु की रहनी। भय मैथुन आहार निद्रा, उनी सुननी कहनी। कह गिरिधर कबीराए, चले न सूधी गैल। खाल आदमी दीले पहरी, है ता बैल। कहते हैं ब्रह्मा ने गलती की, इंसान को दाढ़ी मूछ लगा दी, नहीं तो ये पशु समान है। बिना श्रृंग बिना पूंछ यानी बगैर सींग और बगैर पूंछ के पशु हैं। कहते हैं पशु भी खाते और सोते हैं, यह भी खाता और सोता है। कह गिरिधर कबीराए, चले न सूधी गैल। खाल आदमी दीले पहरी, हैता बैल। बाहर से तो शुद्ध बना हुआ है, अंदर वृत्ति पशुओं जैसी है। जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहां फिर उनकी कौन सुने। जब मौत आती है यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास से ले जाते हैं, तो माँ बाप, पुत्र, भाई, यार दोस्त सभी पास बैठे होते हैं, मगर कुछ मदद नहीं कर सकते। वहाँ हिसाब होता है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड बही। जब हिसाब लगाया तो उसके मुताबिक नरकों में जाना पड़ा। उस वक्त उसकी हाय पुकार कौन सुने। जिस तरह कोई जज किसी मुजरिम को फांसी की सजा दे दे तो हाकिम उसे नहीं छोड़ते। वे कहते हैं अब भुगत ले, आगे ना करना। इसी तरह पहले उसे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं जन्म जन्म 84 भोगें, यह शरीर फिर ना ही धरे। जब नरकों से निकलता है तो उसे मनुष्य नहीं बनाते। मनुष्य जन्म तो बड़े श्रेष्ठ कर्मों के प्रताप से मिलता है, बल्कि सबसे पहले पेड़ों की योनि में भेजते हैं।
अमेरिका में एक पेड़ रेडवुड है जिसकी उम्र करीब 4000 वर्ष की है। इसी तरह एक और जगह एक पेड़ है जिसे द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का बादशाह कहते हैं। उम्र 450 साल। 450 साल कितना अरसा होता है। फिर कई लाख किस्म के पेड़ हैं। जब यह सजा भुगत लेता है तो कीड़े आदि की योनि में भेजा जाता है। जब कीड़ों की योनियां भुगत लेता है तो फिर पक्षियों की योनि में भेज देते हैं। पक्षियों की योनियां भुगतने के बाद पशुओं की योनि मिलती है। इसी तरह जब पशुओं की योनियां भुगत लेता है तो मनुष्य जन्म की बारी आती है, यानी इसे लाखों साल मनुष्य जन्म में आने के लिए चाहिए, जो 10, 20, 50, 100 साल है। यह मनुष्य जन्म जेल खाने से निकलने का रास्ता है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई जन्म कीड़े पतंगों के मिले, कई जन्म मृगों, मछलियों और हाथियों के मिले। कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष होइयो। कई जन्म पक्षियों सांपों के मिले, कई जन्म घोड़ों और पेड़ों के मिले। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल इह देह संजरिया। बहुत अरसे के बाद यह मनुष्य का जन्म मिला। अब जन्म मरण खत्म करके इस जेल खाने से पार हो जाने का मौका है, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हम कहते हैं हमसे कोई पूछेगा ही नहीं, हमें कोई हिसाब ही नहीं देना। दुर्लभ देह मिली यह अवसर, ऐसी कर जो बात बने। सतगुर शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरें। कहते हैं जा किसी ऐसे महात्मा के पास जो अंदर जाता हो, भजन सिमरन करता हो। उसकी पनाह ले ताकि वह सीधा रास्ता बताए, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए। हित का बचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। संत महात्मा सारी दुनिया को प्यार करते हैं। वे किसी मजहब के कैदी नहीं होते। उनकी मंशा यह होती है कि यह जन्म मरण से छूट जाए, मालिक से मिल जाए, काल के जाल से आज़ाद हो जाए। वे प्यार करते हैं, फिर भी हम नहीं सुनते। वे इंसानों से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के साथ भी प्रेम करते हैं। संतों का विरध है कि जिस जानवर पर सवार हो जाएं, उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। जिस पेड़ का फल खा लें, उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। जो कीड़ा संतों के पैरों के नीचे आकर मर जाए, उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। सत्संग के बराबर कोई दात नहीं, सत्संग के बराबर कोई तीर्थ नहीं। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हानि करें। जिन्हें नाम नहीं मिला, अंदरूनी आंख नहीं खुली, अंदरूनी कान नहीं खुले, वे अंधे हैं। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पारब्रह्म इसके अंदर है, लेकिन इसने आंखें नहीं खोली। बाहर की आंखें बजाते खुद नियानी स्वयं रोशन नहीं, या सूरज के आसरे देखती हैं, या चंद्रमा के, या बिजली, या सितारों, या लैंप के। जब तक वह आंख न मिले इसे पता नहीं लगता। इसके अंदर वह मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी धुन है, उसे नहीं सुनता। सारा वक्त विषय विकारों में गंवा दिया। जो मनुष्य जन्म मिला था, इसने बहरा बनकर गंवा दिया। कहते हैं धर्मराज के यमदूत तो मरने के वक्त आते हैं, पर जो बेटे बेटियां हैं ये मीठे ठग हैं, इसे कुएं में धकेले जा रहे हैं।
कर सत्संग मान यह कहना, कान आंख फिर दों खुले। इसीलिए संत होका देते हैं कि ए पुरुष, तू हमारा कहना मानकर सत्संग कर। तेरे अंदर खंड ब्रह्मांड है, लेकिन कब मिलेंगे? जब प्रेम होगा, शौक होगा। जब तू सत्संग करेगा, मेहनत करेगा, किसी महात्मा से रास्ता लेगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा, आनंद हो जाएगा। देखे घट में ज्योत उजाला, सुने गगन में अजब धुने। जब तू आंखों से ऊपर चढ़े, करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों दरिया पहाड़ तेरे अंदर है। इसके अंदर मीठी से मीठी सुरीली रागनियां हो रही हैं। अगर उन्हें सुने तो मन काबू में आ जाता है। सबके अंदर आरती हो रही है, कभी बंद नहीं होती। तुम सो जाओ, वह तो नहीं सोती। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नगमहा नेक शुनीदम व निदाहा वाफिर, काबा बुत खाना वनीजदम शुदा हर दो काफिर। मैं जिस वक्त अंदर आवाज़ को सुनता हूँ, मुझे काबा और बुत खाना दोनों भूल जाते हैं। वह ऐसी सुरीली रागनी है। सुन जाए त्रिवेणी नहावे, हीरे मोती लाल चुने। जिस तीर्थ पर मुक्ति मिलती है, जिस तीर्थ पर जन्म जन्म के पाप उतर जाते हैं, जिसे अमृतसर या सरोवर कहते हैं, जिसे त्रिवेणी या प्रयाग कहते हैं, वह अंदर है। यह इलाहाबाद की त्रिवेणी नहीं। वहाँ तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों गुण, मन, माया, 25 प्रकृतियाँ, सारे गिलाफ उतार कर रूह यानी आत्मा नंगी हो जाती है। वहाँ इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की है। तब यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, काइया अंदर अमृतसर साचा। ए पुरुष, सच्चा अमृतसर तेरे अंदर है। कबीर साहिब भी होका देते हैं कि सच्चा अमृतसर तेरे अंदर है। मगर हम संतों की बात ही नहीं सुनते। अगर सुनते हैं तो विचार नहीं करते। महाशून्य में सुरत चढ़ावे, तब सतगुर तेरे संग चले। जब रूह पार ब्रह्म से होकर महाशून्य में जाती है, तो वहाँ इसकी 12 सूरज की रोशनी काम नहीं देती। वहाँ सतगुरु की रोशनी के साथ जाना है। भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीस धुने। जब यह भंवर गुफा यानी सोहंग के देश में पहुंचता है, वहां जो नाम की धुन उठ रही है, जब इसके कानों में पड़ती है, तो काल का जाल टूट जाता है। ओम तक की सृष्टि में प्रलय और सोहंग तक की महाप्रलय में ढह जाती है। जब सोहंग से भी ऊपर चला गया, तो काल कहता है कि अब यह मेरे जाल से निकल गया। अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहां जाए धुन बीन गुने। अब रूह सचखंड में चढ़ गई, जो लाफानी है, जहां न प्रलय जाती है ना महाप्रलय। वह सचखंड सतनाम है। कहते हैं, वहाँ जो शब्द, जो कलामे इलाही है, जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, वह वहाँ बीन की धुन के रूप में हो रहा है। नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बेन बजावड़ियो, बैरागी रामह गावऊ। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, रहंत जन्मम हर दरस लीना,
बाजंत नानक शब्द बीणा। गुरु साहिब जी कहते हैं कि हमने वह बीन की धुन सुनी। जितने महात्मा अंदर जाते हैं वे बीन की धुन का इशारा देते हैं। उस धुन को नाम कहते हैं, लफ्ज़ों को नाम नहीं कहते। देह स्वरूप सतगुरु का यह काम है कि जीव को नाम देकर सतनाम की गोद में डाल दे। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है। जितने महात्मा आए उनका उपदेश 5 शब्द का है। जब यह सतनाम के पास जाता है वह अपनी ताकत देकर सतपुरुष के पास भेज देता है। ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद भने। यहाँ से आगे चली उमंग से, तब राधा स्वामी चरण मिले। अलख और अगम पार करके जो आखिरी मुकाम है, तुलसी साहिब उसे स्वामी स्वामी कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसे स्वामी, अकह और निराला कहते हैं। उसके कई नाम हैं। स्वामी जी ने उसे राधा स्वामी कहा है, यानी यह कतरा समुद्र में समाकर समुद्र हो जाता है। नाम की कमाई करके उसमें लीन हो जाओ। जो हमारे वेद शास्त्र हैं इनमें नाम की महिमा है, नाम नहीं। ये किताबें देती कुछ नहीं, आखिर यही कहती हैं कि कमाई करो, चलो अंदर। मिला आधार पार घर पाया, लीला वहाँ की कहे न बने। कहते हैं जब रूह रूपी कतरा मालिक रूपी समुद्र में लीन होता है वहाँ चुप है, वह अकथ है। वहाँ की कैफियत, हालत, वहाँ की लीला कोई नहीं कह सकता कि वह क्या है। अब यह संतों का रास्ता है। जितने कामिल फकीर पूरे महात्मा हुए हैं इसी रास्ते से गए हैं। दादू जी, पलटू जी, स्वामी जी, मदन दास जी, सबका रास्ता एक ही है। साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।